आज अपने बीच महामहिम राष्ट्रपति को पाकर हम सभी अत्यंत आह्लादित हैं। इस अवसर पर झारखंड के गवर्नर आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के माननीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी, राज्य के मंत्री श्रीमती जोबा माझी जी, हमारे अभिभावक और इस क्षेत्र से लगातार प्रतिनिधित्व करते हुए पूर्व मंत्री, पूर्व लोकसभा के उपाध्यक्ष और इस समय देश भर में चुनौतीपूर्ण ऐसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी पद्म भूषण आदरणीय कड़िया मुंडा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई नीलकंठ सिंह मुंडा जी, यहाँ तोरपा के विधायक कोचे मुंडा जी, हमारे तमाड़ के विधायक श्री विकास सिंह मुंडा जी और यहाँ पर हमारे मंत्रालय के सचिव सहित समस्त भारत सरकार के पदाधिकारी, राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, ऐसे महानुभाव जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति, मातृत्व शक्ति, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, बंधन केंद्र के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आमूलचूल योगदान के लिए लगातार प्रयत्न करने वाले हमारे सभी माताएं, बहनें, उपस्थित देवी एवं सज्जनों, पत्रकार मित्रों, भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और जहां इस खूंटी की पावन भूमि पर स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन के माध्यम से आज उद्यमिता विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है और यहाँ आपके आने से हम सभी गौरवान्वित हैं। मुझे आज भारत के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर और इसके पहले इस राज्य में जो पूरे राज्य के सभी वर्गों के बीच में एक सानिध्य प्राप्त होता रहा है और आज राष्ट्रपति के रूप में पाकर वास्तविक हम सब के लिए गौरव की बात है। यह धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। आपने मंत्रालय के कार्यक्रमों की प्रस्तुति को देखा है। महिलाएं सशक्त हो, इस सरकार की मंशा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का मूल मंत्र के साथ ये सरकार लगातार कार्य कर रही है और इसी के माध्यम से कैसे रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरे देश भर में, खास करके दूर क्षेत्रों में, चाहे वो ऐसे जनजाति वर्ग के हों या कुछ उन क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य वर्ग के महिलाएं, माताएं हो, सबको लेकर कैसे हम एक अर्थव्यवस्था में जुड़कर उनके उन्नति प्रशस्त करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में और उनके जीवन यापन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मैं इस अवसर पर उस प्रस्तुति के बाद कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यह धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। यह धरती लैंड ऑफ बिरसा मुंडा है। भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती का कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का
जिक्र करते हुए इस अभियान को एक नई कड़ी के साथ जोड़ने का जो प्रयत्न हो रहा है वह न केवल इस क्षेत्र में, इस धरती से, बल्कि पूरे देश में एक नए तरीके से आंदोलन का रूप लेगा। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद इस क्षेत्र में कॉलोनियल रूल के समय में, अंग्रेजों के शासन के समय में बाध्य होना पड़ा कि यहाँ के लोगों को उनके मौलिक बातों को ध्यान में रखकर कानून ऐसे बनाना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धन और उनका जो जीवन पद्धति है, सांस्कृतिक विरासत है, वो बरकरार रहे। और इसलिए CNT एक्ट जिसे हम देखते हैं, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, टेनेंसी एक्ट, उसके माध्यम से इस क्षेत्र के भूमि को विशेष तौर से आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज हम इस क्षेत्र के, इस जिला के 254 गांव को हमने आदि आदर्श ग्राम बनाने की योजना में सम्मिलित किया है। और आपको यह जानकर अत्यंत और प्रसन्नता होगी कि इसके ऐतिहासिक तथ्य क्या है। बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के बाद में 256 गांव, जिसको खुटकट्टीदार गांव कहते हैं, खुटकट्टीदार गांव जो एक CNT एक्ट के माध्यम से एक विशेष प्रावधानित भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ ही खुटकट्टी रैयतदार के साथ साथ ब्रोकन खुटकट्टी राइट्स, जिसमें 500 गांव हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 153.7 वर्ग मील है। इस क्षेत्र के लिए जो प्रावधान है, उस प्रावधान को ये कहते हुए जब जमींदारी भेस्ट हुई आज़ादी के बाद में 1950 में, उस समय में इस बात को सुनिश्चित करते हुए तत्कालीन सरकार ने आज़ादी के समय में यह सुनिश्चित किया कि जमींदारी भेस्ट हो रहा है, लेकिन BLR एक्ट के तहत जो सेक्शन 2Q3 है, उसके माध्यम से मुंडारी खुटकाटीदारी लैंड वेस्ट नहीं होगा। उसमें लिखा गया है कि शेयर इन और ऑफ टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड अ मुंडारी खुटकाटीदार टेनेंसी विद इन द मीनिंग ऑफ द छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जिसका उद्देश्य यह है कि यह खेवट के माध्यम से, यह रैयती खतियान, खातादारी एक और खेवट के माध्यम से दूसरा प्रबंधन की व्यवस्था है। और इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं कि देश में भारत सरकार ने इस समय फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से इस देश में समस्त गांवों को, उनके क्षेत्र में रहने वाले जो वन का क्षेत्र है, उसका प्रबंधन की जिम्मेदारी, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी और उन सारे चीज़ों को उनके जीवन पद्धति के साथ जो अनुराश्रय संबंध है, उस संबंध को बरकरार रखते हुए किस तरीके से वो बरकरार रख सके, यह सुनिश्चित करने के लिए आज मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूँगा कि जो कानून अंग्रेजों के समय में बनाए गए, उस कानून को फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से पुनः संरक्षित करने का उद्देश्य देश भर में लागू करने का भारत के पार्लियामेंट ने महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से प्रारंभ किया। आज पूरे देश में FRA का कानून लागू है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि जो गांव में रहने वाले ग्राम प्रधान है और गांव की महिलाएं, पुरुष जो भी हो, वो पूरे जंगल के अधिकारी है, मालिकाना हक है उनके ऊपर में प्रबंधन करने का, संरक्षण संवर्धन करने का, क्योंकि वो सारी चीजें उनके जीवन पद्धति के साथ जुड़ी हुई। तो आज जो हम यहां से बंधन विकास केंद्र प्रारंभ कर रहे हैं कि जहां 254 गांव को हम बंधन विकास केंद्र आदि आदर्श ग्राम योजना के साथ, वन प्रबंधन के साथ प्रारंभ कर रहे हैं, यह हमारा लक्ष्य है। वहीं संवैधानिक दृष्टि से संरक्षित प्राप्त, क्योंकि यह सारे चीजों को संविधान ने टेनेंसी एक्ट को, खुटकट्टी राइट्स को 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया और इसलिए यह कानून पहले से विद्यमान है। फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून आने से पहले
और इसलिए यहाँ के पदाधिकारियों को इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आवश्यक है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आने से पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट कैसे अनुपालन हो, वो CNT एक्ट खुटघाटी राइट के आधार पर पहले से ही इसको सन्निहित किया गया। और इसलिए इस मामले में अविभाजित बिहार के समय में 1984 में एक मामला आया जिसमें हाई कोर्ट ने इस बात को सुनिश्चित करते हुए कहा कि जंगलों का प्रबंधन का अधिकार वहां के रहने वाले गांवों का है, और यह अधिकार को सुनिश्चित करते हुए खुटघाटी राइट्स को फिर से रिवैलिडेट किया गया। तो आज जो हम यहां से अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, यह न केवल सशक्त करने का बल्कि इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करने का कि आने वाले दिनों में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको हम बरकरार रखते हुए अपने संसाधनों का उपयोग अच्छे ढंग से करें। हम अपने संसाधनों का उपयोग जो परंपराओं के आधार पर है, बनाए गए कानून के ऊपर में है, अब उसको रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के साथ जोड़ें। महामहिम राष्ट्रपति का यह दौरा ऐतिहासिक दौरा इसलिए कहा जाएगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया सबसे पहले झारखंड के ऐसे पवित्र भूमि का जहां बाबा बैद्यनाथ जी बसते हैं, और कहा जाता है कि उसके पहले जो पुजारी थे वो बैजू माझी थे, जिसके माध्यम से वह मंदिर की स्थापना हुई। वहां दर्शन करने के बाद जहां न्याय मिले, न्याय के मंदिर का उद्घाटन किया, झारखंड हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ, और उसके बाद ज्ञान का मंदिर IIIT में कॉन्वोकेशन में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से जहां बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का दर्शन, न्याय का मंदिर, उसके साथ साथ IIIT ज्ञान का मंदिर का आज शामिल होकर के इस झारखंड को ही नहीं देश को संदेश दे रहे। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनों ने यहाँ पर सम्मान करने का और कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करने का जो वनोपज देने का काम किया, उसमें चिरौंजी का दाना उसमें है, जो गांव से वनोपज के रूप में प्रिमिटिव ट्राइब्स की महिला द्वारा संग्रहित आज महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया। कि जहां आज हम उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए PBTG जिसो शेड्यूल में सबसे नीचे और जिसे हम ऐसे चिन्हित किए गए पर्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में, उन महिलाओं का जो वनोपज वो आपको दिया गया। वो महिला को आप देखें, हम सब ये महसूस करें कि इस देश में वो महिला वनोपज के सहारे किस तरीके से जीवन यापन करके संघर्ष कर रही है। आज ये संदेश जाता है कि वो महिला के बच्चे को भी न्याय के मंदिर में न्याय मिले और IIT में उसके बच्चे को एडमिशन मिले। ये इस अभियान की सार्थकता हमें उस दिन दिखाई देगी जब प्रिमिटिव ट्राइब्स के घर से निकले हुए बच्चे हो या बच्ची हो IIT में जाने लायक। और इसलिए इस मंत्रालय का कार्य है कि हम शिक्षा में और स्वास्थ्य में, विशेष तौर से शिक्षा में हम लोगों ने योजना बनाया है, जिसमें भारत सरकार ने पहली बार शिक्षा नीति में इस बात को सुनिश्चित किया है कि जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं, जितने भी डायलेक्ट हैं, जितने भी जनजातीय क्षेत्रों की भाषाएं हैं, उनको शिक्षा में प्राथमिकता देना चाहिए, उसको संरक्षित और संवर्धन करना चाहिए। नए एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया। और इसलिए पदाधिकारी से लेकर के आज आए हुए समस्त माताओं, बहनों, महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि जो नीति में है उस नीति को अमल में लाने के लिए हम सबके तरफ से यह प्रयत्न करें। हमारी भाषा और संस्कृति हमारा गौरव है, हमारी परंपरा, हमारी जीवन पद्धति भारत की पहचान है। उस पहचान के साथ हमें आगे बढ़ना है। वहीं हमारे स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंता करना है। अभी हम लोगों ने कार्य योजना प्रारंभ किया है। उस कार्य योजना के माध्यम से पूरे जनजातीय क्षेत्रों में, देश के समस्त इलाके में जो ऐसे कुछ समस्याएं जनजातीय समुदायों में हैं, उन समुदाय ऐसे सामान्य वर्गों में भी, बाकी क्षेत्रों में भी है, लेकिन इन क्षेत्रों में अधिक है। उसके लिए हम लोगों ने
स्पेशल प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रारंभ किया है और वो 7 करोड़ लोगों का डेटा बनाने का कार्य इसी खूंटी के धरती पर यहाँ के जिला प्रशासन ने यह सारे व्यवस्था के साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर 1 लाख से अधिक लोगों का जांच करने का कार्यक्रम यहाँ सफल हुआ। इसी तरीके से खूंटी के धरती से प्रारंभ होकर तमाम जिलों में और देश के अन्य हिस्सों में भी यह कार्यक्रम अभियान का रूप ले रहा है ताकि हम उसके हेल्थ प्रोफाइल को और आने वाले बीमारियों से सतर्क कर सके। जहां आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य की सुविधा मिले यह देश भर के लिए अभियान चल रहा है, वहीं जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए विशेष चिंता इस अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षा के लिए जैसे मैंने कहा उसी तरीके से इस राज्य में लगभग 69 से 70 नए स्कूल दिए गए हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के रूप में, और इस क्षेत्र में सभी ब्लॉक स्तर पर वो स्कूल निर्माण किया जा रहा है। उसके माध्यम से नए लगभग 32,000 से अधिक बच्चों का नामांकन होगा। यह जल्दी से जल्दी बने, राज्य सरकार के माध्यम से यह सारी चीज़ें और बेहतर ढंग से प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करते हुए आगे बढ़े, यह हम सब चाहते हैं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाले दिनों में निकलेगा। और तभी जब हम बुनियाद को मजबूत करेंगे तभी हमारा घर और इमारत मजबूत होगा। हम जिस IIT में अपने बच्चों को एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं उसकी बुनियादी शिक्षा उन्हें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में होगा। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर लगातार यह मंत्रालय कार्य कर रहा है। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि जो राइट्स यहाँ का है, जमीनों के मामले में बहुत सारे पदाधिकारियों को भी इस बात का, क्योंकि बहुत समय में BLR एक्ट के माध्यम से इन सारे चीज़ों को देखा जाता है, सतर्क होना चाहिए। क्योंकि अभी जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, 17 कॉलम का खतियान को 14 कॉलम कर दिया गया है, उसके माध्यम से जो जमीन का लैंड ऑफ डिफिनेशन है वो बदल रहा है, लैंड ऑफ करेक्टर ऑटोमेटिकली बदल रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पहचान जल, जंगल और जमीन है। भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान जल, जंगल और जमीन के माध्यम से हुआ है, तो उस चीज को हमें हमेशा इस धारा में मजबूती के साथ रखना है। तभी हम FRA को, पंचायत के जो पेशा कानून है उसको, और जिसके माध्यम से आज लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट अधिक से अधिक हो। मैं स्वयं सहायता समूह के बहनों से यह कहना चाहता हूं कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने गांव को रोजगार का केंद्र बनाएं। राज्य सरकार की संस्थाएं, भारत सरकार की संस्थाएं, इन सारी संस्थाओं का प्रयत्न गांव को मजबूत करना है, हमारी माताओं बहनों को मजबूत करना है, अपने भाइयों और अपने बहनों को पढ़ाना है। और आज इन सारी बातों को ध्यान में रख करके यह मंत्रालय कार्य कर रहा है। इसलिए जो प्रयत्न हो रहा है उस प्रयत्न में आज हम नया अध्याय इस खूंटी के धरती से, खूंटी खुटकाटीदार के नाम से खूंटी ब्लॉक 1896 में बना है। वो ब्लॉक आज जिला के रूप में काम कर रहा है। पहले रांची जिला था, रांची जिला आज राजधानी का मुख्यालय बन गया, और रांची जिला के उन क्षेत्रों में जो खूंटकाटी के साथ साथ ब्रोकन खूंटकाटी राइट्स है उसके माध्यम से खास करके यहाँ के भूमि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान, यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का और आए हुए तमाम अतिथियों का इस बात के लिए अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करूंगा कि आज महिलाएं यहाँ से आपके इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर जाएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती को सजाने संवारने की जिम्मेदारी अब हम खुद संभालेंगे, अपने परिवार के साथ राष्ट्र में अपने कृति से योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माताओं बहनों की तरफ से अपने यहाँ पधारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से आयोजित ये महिला सम्मेलन में हमारे साथ उपस्थित मंच पर
परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय राज्यपाल झारखंड श्री सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे साथ उपस्थित यहाँ केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, यहाँ उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सारूता जी, यहाँ उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं जल शक्ति के श्री विश्वेश्वर टुडू जी, यहाँ उपस्थित हमारे खूंटी के स्थानीय विधायक आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, हमारे तोरपा विधायक कोचे मुंडा जी, हमारे तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा जी, हमारे साथ उपस्थित महिला कल्याण मंत्री जोबा मांझी जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और विशेषकर यहाँ आई हुई बड़ी संख्या में हमारी महिला समूह के दीदियों, प्रिंट मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी ओर से आप सभी को जोहार करता हूं। आज यहां केंद्र सरकार के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित की गई है, ट्राइफेड के माध्यम से, जो मुख्यतः आदिवासी समुदायों के बीच में ये काम करता है। आदिवासियों को वन उपज का सही मूल्य कैसे मिले, उसका बाजार कैसे हो और हमारे आदिवासी भाइयों को आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो, इस विषय पर यह विभाग काम करती है। आज संयोग से ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का पूरा मंत्रालय खूंटी पर, सभी मंत्री यहां उपस्थित हैं केंद्र सरकार के और लगभग सभी पदाधिकारी भी यहां उपस्थित हैं। यह बहुत गौरव की बात है और मैं चाहूंगा कि जिन आदिवासियों के संदर्भ में हमारी इतनी बड़ी केंद्र और राज्य सरकार की मंत्रालय काम करती हैं, वहीं आज भी हमारे आदिवासियों के लिए उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए, उनके आय के स्रोतों को बढ़ाने की जो चिंताएं हैं और जो चिंतन मंथन हम करते हैं, उसका प्रभाव, उसका असर बहुत अच्छा दिखता है, ये हम कह नहीं सकते। आज के दिन में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग कई चुनौतियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जल जंगल जमीन की हमारी पहचान, वहीं ये राज्य
कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम के नाम से भी जाने लगा है। यहां के खनिज संपदाओं से पूरे देश के घरों की रोशनियां जलती हैं। आज भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, वनों में रहते हैं, आज भी 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी जद्दोजहदें करनी पड़ती हैं। कोरोना काल का समय था जब राज्य को एहसास हुआ का इतना बड़ा समूह में यहां से लोग पलायन करते हैं अलग अलग राज्यों में। और उन आंकड़ों को देखकर मैं बहुत चिंतित रहा, बहुत जद्दोजहद कर अपने उन मजदूर भाइयों को वापस लाने का तो काम किया। और जब हमने इस विषय पर आगे बढ़ने का कोशिश किया और चिंतन मंथन करने की कोशिश की, तो पता चला कि राज्य अलग होने के 20 साल बाद भी आज के दिन में कोई ऐसे सार्थक प्रयास हमारे यहां के आदिवासियों के बीच में नहीं हो पाया। आप लोग लैम्स, पैक्स, वन समिति के नाम को आप लोगों ने सुना है। किस तरीके से ये स्थिति में है, ये छुपी हुई बात नहीं है। ये सभी चीजें कागजों पर। हमने इसी दिशा पर इससे पहले कोई सक्रिय महासंघ या सक्रिय फेडरेशन यहां बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा हो, ये नहीं कहा जा सकता। हां, ये जरूर भले है कि एक हम मुख्य अतिथि के रूप में कहीं जाएं तो पदाधिकारीगण कुछ स्टॉलें लगाकर हमें जरूर दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम ये उत्पाद करते हैं, वो उत्पाद करते हैं, हमारे समूह ये उत्पादन करती है, वो उत्पादन करती है। लेकिन इसकी वास्तविकता जमीनी स्तर पर बिल्कुल इसके अलग है। मैं भी कई जगहों पर सभाओं में जाता हूं, कई झांकियां देखता हूं, लेकिन मैं उन झांकियों के सामने से नहीं बल्कि उनको झांकियों के पीछे से देखने की कोशिश करता हूं, आखिर इसकी असलियत क्या है, इसका लाभ हम कितने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जब से ट्राइबल वेलफेयर बने हैं, इनके आने के बाद तो थोड़ा बहुत सक्रियता ट्राइफेड के अंदर यहां पर दिखा है। और मैं आशा करता हूं कि जब तक ये मंत्री रहेंगे झारखंड को इसका लाभ मिलेगा। आज इसी कड़ी में हमने सिद्धू कानू कृषि वन उपज महासंघ का गठन किया है। बड़ी तेजी से इस महासंघ को हम लोग सक्रिय करने में लगे हैं। लगभग सभी पंचायत की समितियों को, यूनियनों को इसको गति देने के लिए राशि भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। आज कुछ आंकड़े को मैं देख रहा था। आज अगर हम देखें, इस राज्य में 14,000 से अधिक गांव ऐसा है जो वन उपज से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। 14,000 से अधिक गांव है जहां कई वन उपज जैसे लाह, तसर, चिरौंदी, इमली, शहद, साल बीज, करंज,
बेहड़ा जैसा कई वन उपज उपजते हैं, लेकिन बेचारा आज उस किसान को उसके बारे में बहुत चिंता होती है जब बिचौलिया उससे औने पौने दाम पे उससे वो वन उपज खरीदकर बाजार में महंगे दामों में बेचता है। जहां तक हम एमएसपी की बात करें, ये भी आज के दिन में थोड़ा चिंता का विषय है। ला का एमएसपी आज के दिन में 240 से 280 रुपया है, लेकिन बाजार में बिकता कितना है? 1100 रुपया में, 1200 रुपया में। अगर हम करंज का नाम ले तो 35-38 रुपया एमएसपी है और 22 रुपया है, 21-22 रुपया है, और बाजार में 38-40 रुपया में बिकता है। अगर हम शहद को ले, हम लोग का शहद 200, 210-20 रुपया में खरीद बिक्री होता है और बाजार में 450-500 रुपया में लोग बेचता है। ये कैसा लाभ हम इससे कैसे अपने आदिवासी भाइयों को मजबूत कर पाएंगे? इसीलिए हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया है, सिद्धू कान्हू फेडरेशन का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से इन सभी वन उपजों का जो महिला समूह संग्रहण कर रही है, उनको इस फेडरेशन के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा और बाजार मूल्य के बराबर हम उन समूहों को मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा। आज कई चुनौतियों के साथ इस बाजार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज कोई भी वन उपज से जुड़ा प्रोसेसिंग यूनिट आज के राज्य स्तरीय में बड़े पैमाने पे जो होने की आवश्यकता है, वो भी अभी कम है। आज छोटा छोटा मशीन आने लगा। अभी कुछ दिन के बाद एक हम लोग कृषि मेला लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जहां किसानों को बड़े पैमाने पर जो आप मूढ़ी बनाते हैं और तरह तरह के चना भूंजते हैं और बाजार में बेचते हैं, वो सब मशीन में बचता है। आज के दिन में मूढ़ी बनता है। पहले तो बालू में लोग घाट के बनाता था। इसीलिए बातें बहुत है, समय का अभाव है। आदरणीय महामहिम को जाना भी आगे के कार्यक्रमों में। मैं कुछ बातों को अंकित करना चाहूंगा, चूंकि इस देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठी एक आदिवासी समुदाय की हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया यहाँ हमारे राज्य में पहले राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने काम किया और देश के आदिवासियों को दिशा देने का भी मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इस राज्य के कुछ बहुत ही, मैं कहूंगा कि आदिवासी समुदायों के लिए जीवन भरण की मांग है। उन सब को कृपया अगर केंद्र से स्वीकृति दिलाई जाए तो निश्चित रूप से इस राज्य के आदिवासियों का वजूद बचेगा। जैसे हम लोगों ने सरनाथ धर्मकोट के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है। और इस राज्य में जो हो मुंडारी कुड़ुक है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बच सके। और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बिल्कुल कदम से कदम राज्य सरकार मिलाने के लिए तैयार है और हमारा पूरा प्रयास है कि राज्य के आदिवासियों को आने वाला समय में इनको पहचान के साथ, इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति के साथ आगे बढ़ाने का जो हम लोगों का संकल्प है, भाषा और भाषा के साथ, निश्चित रूप से ये हमारे पहचान का प्रतीक है।
इन्हें भी आगे ले जाने का काम करना होगा। और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र से भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो उसके मंत्री हैं वो हमारे ही राज्य से आते हैं। तो आदरणीय बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी से आग्रह करेंगे कि विशेष रूप से इस राज्य के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, ताकि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, यहाँ के आदिवासियों को बड़े पैमाने पे मौका मिल सके। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. The most affectionate, respected, honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, the first president from the isolated society of tribals in the independent of India. This is a great honor to all. This is the biggest honor to all of us. Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shriman Hemant Soren ji, Honorable Union Minister of Tribal Affairs, Shriman Arjun Munda ji, Srimati Renuka Singh Charuta, Union Minister of State for Tribal Affairs, Srimati Jabga Manchi, Minister of Social Welfare Jharkhand, Sri Neelakant Singh Munda, MLA Kunti, the Sri Kochi Munda, MLA Torpa, Sri Vikas Kumar Munda, MLA Tamar, Padma Bhushan, and my good old friend, my colleague in the 12th and 13th Lok Sabha, former Deputy Speaker of Lok Sabha and former Minister in the Central Government. I have seen him in those days. He used to argue with our then Prime Minister Vajpayee ji for creating this state Jharkhand. He is the instrumental. He fought with Vajpayee, he argued with Vajpayee, and he is one of the Pitamagar for creating this state. Kariya Munda ji, Sri Anil Kumar Jha, our Secretary, Ministry of Tribal Affairs at the central government, members of the Council of Ministers, MPs, MLAs, and other dignitaries, my friends from press and media, Bayu and Begano, Sabko, Johar. Jharkhand, I extend a warm welcome and heartiest greetings to the Honorable President of India, our most respected Srimati Draupadi Murmu ji, on the sacred land of Bhagavan Birsa Munda. जोहार। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का समस्त झारखंड वासियों की ओर से बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। Our most respected Honorable President Madam ji, the people here are delighted by your visit and participation in the program. Your gracious presence serves as an inspiration to the people here. Last year, on the birth anniversary of Bhagavan Birsa Munda ji, our popular respected Rashtrapati Mahodoya visited Uliyatu, the birthplace of Bhagavan Birsa Munda ji. Immediately after taking the oath as the governor of Jharkhand, I too visited the privilege of visiting Uliyatu,
the ancestral village of Bhagwan Birsa Munda ji and meeting his dissidents. राष्ट्रपति महोदया, आपके आगमन व इस कार्यक्रम में भाग लेने से यहाँ के लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति लोगों को प्रेरित करने का कार्य करती है। विगत वर्ष भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर भी हमारी लोकप्रिय एवं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गई थी। झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद मुझे भी बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलिहातू जाने और उनके वंशजों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। Bhagwan Birsa Munda ji lived his life for the betterment of the society, sacrificing his life for the country and protecting the tribal culture. He is still present in our faith and emotions as a divine entity. Although Bhagwan Birsa Munda ji did not remain on this earth for a long time, that is the betrayal of the British Raj, but he created history for the country in a short time. Great people, whether they live short time or long time, they create a history. He provided direction to the future generation of India. That is his great contribution. भगवान बिरसा मुंडा ने समाज की भलाई के लिए जिया, देश के लिए अपना बलिदान दिया और जनजातीय संस्कृति की रक्षा की। वे आज भी हमारी आस्था और भावना में भगवान के रूप में मौजूद हैं। हालांकि धरती आबा बिरसा मुंडा ज्यादा समय तक इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अल्प समय में भी हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया और देश के लिए एक इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत में आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा प्रदान की। Our most respected world leader and the Prime Minister of our country, Sri Narendra Modi ji, has decided to mark the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda ji as Tribal Pride Day. All over the country, that is the big contribution of our Prime Minister. And Bhagwan Birsa Munda was an inspirational social reformer, a visionary freedom fighter who raised his voice against the atrocities committed by the British. The sacrifice of his life for the nation will serve as an inspiration to the future generation. हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। भगवान बिरसा मुंडा एक प्रेरणादायक समाज सुधारक, एक दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्र के लिए उनका बलिदान भावी पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा पुंज बना रहेगा। Our President Madam ji's affection and sensitivity towards the state are well known. Her gracious presence in this program today reflects her commitment to our state's progress. My brothers and sisters, our Honorable President Madam ji, as the Governor of Jharkhand, had consistently established an interaction with the state woman which is well known to everyone. Our Rashtrapati ji has always been a source of inspiration for the woman, especially the downtrodden woman and the daughters of our country. माननीय राष्ट्रपति महोदया, इस राज्य के प्रति आपका स्नेह और संवेदनशीलता जग जाहिर है। आज इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति राज्य की प्रगति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया ने झारखंड प्रदेश के राज्यपाल के रूप में निरंतर यहाँ की महिलाओं से संवाद स्थापित करने का कार्य किया है, जो जग जाहिर है। हमारी राष्ट्रपति जी हमेशा देश की महिलाओं और बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं।
उन्होंने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को सदैव प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, जो अविस्मरणीय है। My dear sisters, many live for themselves, but real joy of living is living for others. And the world always remembers the people who lived for others. Our respected Rashtrapati Ji has embraced the social service even in her early challenging life and has set outstanding example for the entire society. मेरी प्यारी बहनों, अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, धन दौलत कमाते हैं, लेकिन सच्ची खुशी दूसरों के लिए जीने में है और ऐसे ही लोगों को दुनिया हमेशा याद रखती है। आदरणीय राष्ट्रपति जी अपने प्रारंभिक चुनौतीपूर्ण जीवन में भी समाज सेवा को अपनाया और समाज के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है आपने। In today's program, the significant presence of our sisters in large number lays the foundation for the future development of Jharkhand, but also marks the consolidations of women empowerment. Self-help groups play a crucial role in this regard. Even our tribal sisters in Jharkhand actively participate in the women's self-help groups and strive towards the self-reliance. After joining this group, positive changes occur in our sisters' social and economical status. I feel immense joy and pride in stating that the products of our women's self-help groups are of high quality. However, there is still a need to ensure broad-based marketing opportunities for these products. आज के इस कार्यक्रम में हमारी बहनों की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी झारखंड के भावी विकास के नींव का पत्थर तो है ही, अपितु झारखंड से महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक भी है। स्वयं सहायता समूह इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झारखंड में हमारी जनजाति बहनें भी महिला एसएचजी में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करती हैं। इस समूह से जुड़ने के उपरांत हमारी बहनों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखा जा रहा है। मुझे ये कहते हुए हर्ष और गर्व हो रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद गुणवत्तापूर्ण होते हैं, लेकिन इन्हें अभी भी व्यापक रूप से बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। It is a matter of great pleasure that the women of our state are extraordinarily hardworking and looking forward to marching ahead. They actively participate in agricultural and horticultural activities and equally participate with men. They have also taken up poultry and goat farming as a means of self-reliance. They utilize their inherent skills by engaging in various micro and small industries. I have closely witnessed their hidden talent during my visits to different villages in the last 2 months. Their skills and abilities are commendable. I salute the hard work and the talent of these sisters. ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य की महिलाएं अत्यंत परिश्रमी हैं और जागरूक होकर सशक्त होने की दिशा में प्रयासरत हैं। वे कृषि और बागवानी गतिविधियों में सक्रिय रूप से पुरुषों के समान भाग लेती हैं। वे मुर्गी पालन, बकरी पालन को भी स्वावलंबन का जरिया बना रही हैं। वे विभिन्न सूक्ष्म और लघु उद्योगों में संलग्न होकर अपने निहित कौशल का उपयोग करती हैं। मैंने पिछले 2 माह में अलग अलग गांवों के दौरों के दौरान उनमें निहित प्रतिभा को बहुत निकट से देखा है। उनमें निहित कौशल व प्रतिभा प्रशंसनीय है। मैं इन बहनों की मेहनत और प्रतिभा को सलाम करता हूं। Many welfare schemes of our central and the state governments for tribal population are in operation. It is important to pay special attention to the effective implementation of these schemes in its real spirits. Every scheme is being created only for the welfare of lifting the lively standard of the poor woman and the poor society. That should be implemented in its real spirits.
and I assure our Honorable President Madam that we will implement it in Jharkhand in its real sense and in its real spirits. झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या का लगभग 27% है। राज्य में 32 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शामिल हैं। राज्य के कुल 13 जिले अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कल माननीय राष्ट्रपति महोदया ने राजभवन में भी पीवीटीजी के लोगों से संवाद स्थापित किया। यह एक ऐतिहासिक और अपनी तरह की उल्लेखनीय पहल है। वे जनजातियों के विकास की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही हैं। I assure our Madam President that yes, per the tradition and the culture you have created, that will be followed, and Raj Bhavan of Jharkhand will be acting as a bridge between the state and the central government for the lifting the life standards, living standards, and the revenue standards of the tribal people. That is the assurance I want to give you on this day. Our Raj Bhavan is always for it. आपने जनजातीय समुदाय के लिए, उनके विकास के लिए जो परंपरा की शुरुआत की है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि राजभवन एक संपर्क सूत्र बने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, ताकि जनजातीय समुदाय का हम विकास कर सकें। I congratulate our Central Minister, Sri Arjun Munda ji, for organizing this function in a big way. Dhanabad. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jharkhand. मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी को धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। इस महिला सम्मेलन में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा मंत्री श्रीमती जबा मांझी जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, श्री कचे मुंडा जी, श्री विकास कुमार मुंडा जी, लोकसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा इस खुंटी संसदीय क्षेत्र से बार बार निर्वाचित आप लोगों के द्वारा हुए पूर्व सांसद श्री करिया मुंडा जी, विभागीय सचिव, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, हागा मिसी को, सभी नौन को, सबेन को जोहार, नमस्कार। खूंटी की इस पवित्र धरती पर आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस करती हूँ। पिछले वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा भगवान मुंडा के गांव उलीहातू में जाना और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला था। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा की जन्मस्थली तथा क्रांतिकारियों की बलिदान स्थली खूंटी की प्रति मैं नमन करती हूँ। ये पवित्र माटी धरती के मिट्टी को मैं अपने सर में लगाना चाहती हूँ। मुझे हमेशा ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कुल 25 वर्ष से भी कम अवधि के अपने जीवन काल में भगवान बिरसा मुंडा ने क्या नहीं किया। विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों की चुनौती को देते हुए भगवान बिरसा ने गर्जना की थी
अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टूटे जाना। अर्थात हमारा राज शुरू हुआ और महारानी विक्टोरिया की राज अंत हुआ। खूंटी की इसी पवित्र धरती पर स्थित डमरी बुरु को झारखंड का जालियानवाला बाग से तुलना किया जाता है। डमरी बुरु का नरसंहार जालियानवाला बाग से लगभग 25 वर्ष पहले हुआ था। वहाँ अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों को चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भून दिया था। भगवान बिरसा लड़ते रहे और अपनी संघर्षों को जारी रखने के लिए वहाँ से निकलने में सफल हो पाए। वो ओल गुलान को नेतृत्व देने रहे। देवियों और स्वजनों, इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जनजातीय समुदाय के महिलाओं एवं सहायता समूहों के योगदान का स्मरण करना तथा आने वाली पीढ़ियों को जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। मैं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के आयोजन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये एक सुखद संयोग है कि श्री अर्जुन मुंडा जी खूंटी लोकसभा मेरी कहानी आप सबको मालूम होगा। मैं भी आदिवासी समुदाय के हूँ। यहाँ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा दुखित थे, दुख प्रकाश करते थे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। झारखंड अलग अलग राज्य होने के बाद अभी शायद 22 साल पूरी हुआ, लेकिन उन दिनों से आदिवासियों मुख्यमंत्री, शायद एक बार कोई दूसरे समूह के मुख्यमंत्री थे। 28 MLAs, 28 MLAs आदिवासी। मैं खुश हूँ आज आदिवासी केंद्रीय कल्याण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है। मैं और भी खुश हूँ आज महिला विकास मंत्री भी खूंटी से बिलोंग करती, खूंटी के पास के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और महिला समूह के मंत्री हैं। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिन में मैं जब अभी यहाँ आने के पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने अपने लिए जो बनाए हैं, चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ दिखाए थे। शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा, मैंने देखा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी। उनके चेहरे पे जो मुस्कान, मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले हाँ। मैं उनके चेहरे को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूँगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज
मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर हम लोगों का खेती था और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे। उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और पोटम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था। इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे केजी था। लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे। आज महिलाओं को बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ। जो राज्यपाल थी, शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 KGBB था। मैं KGBB घूमती थी। KGBB में शायद आदिवासी बच्ची ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या शायद नौकरी भी करते होंगे। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी। मैं तो खुश हूँ। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है और ये फैमिली को तो निश्चित रूप में 1-2 कदम दूसरे राज्य से ये झारखंड के आदिवासी फैमिली 1-2 कदम आगे है। ये केवल महिला समूह द्वारा संभव हो पाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसीलिए छोटेपन में कहते हैं बेटियां मेरी रानी है, बेटी रानी, परी है, ये देवी है, दुर्गा है। ये सामने मैं देख रही हूँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है। मैं देख रही थी उनके चेहरे पे जो मुस्कान देख के मैं खुश हो रही थी। चलिए, बहुत दिन बाद ही से ही महिलाओं के चेहरे पे तो मुस्कान आया। मैं बहुत सारे महिला समूहों से बीच में जाती थी। एक महिला समूह को मैंने भेटी, वहाँ शायद 2000 महिलाओं का सम्मेलन था। एक महिला आके एक कंप्यूटर लाए और सरकार के कितने स्कीमें है और स्कीम में क्या क्या लाभ उनको मिलता है उसके बारे में वो एक के बाद एक कंप्यूटर चला के हम लोगों को सुना रहे थे। मैं उनको देखकर मैं ये अचंभित हो रही थी। बाद में मैंने पूछा आपको पढ़ाई कितने की? उन्होंने मैडम ज़्यादा नहीं, 9 क्लास। 9 क्लास के एक महिला कंप्यूटर चला के गवर्नमेंट का जितने स्कीम
केंद्र सरकार के जितने स्कीमें, राज्य सरकार के जितने स्कीमें वो गिनाती थी और वो स्कीम के द्वारा उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है उसके बारे में वो वर्णन करती थी। उसको देख करके मैं अपने आप को मैं कितनी छोटा महसूस करती थी, मैं कितना पीछे हूँ। इसीलिए आप कभी भी आपका कदम आगे बढ़ रहा है, ये मुझे लगता है एक कदम पीछे हटने का कोई संभावना नहीं, आगे बढ़ेगा, खुद तो सशक्त हो गए। परिवार, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोले मैडम इतना इतना हम तो कमा लेते हैं, अभी अच्छे वाला स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे वाला स्कूल में। तो इसीलिए मैं इनको देख करके मैं बहुत खुश हूँ और इनके पास वो पोटेंशियलिटीज है, जुनून है, आगे बढ़ने का जुनून है। मैं जो अभी यहाँ आ रही थी काल शायद ट्राइबल सबसे पीबीटी जी को मैंने मिली। आज केवल झारखंड में नहीं, पहले भी मैं पीबीटी जी से मिलती थी, आज भी मैंने काल मिली। और ऐसे सभी स्टेट में जितने पीबीटी जी है मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारे भारत में 700 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है। उनमें से अभी तक इतने 75 ऐसे ट्राइबल को आइडेंटिफाई किया गया है जो सबसे पीछे है। उनको मैं पूछ रही थी क्या क्या वो सुविधाएं हैं, और वो भी उनको भी आगे बढ़ने का जुनून है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम पीछे हैं इसीलिए हमको बहुत सारे सुविधाएं दिया गया है, लेकिन हम पीछे हैं इसलिए हम बैठ के रहेंगे। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमको बैठे बैठे देगा, ऐसे नहीं। हम लोगों के पास भी जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का और जानकारी लेना चाहिए गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। और वो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो लोग खुश है। ये तो शुरुआत है, मुझे लगता है देर ही सही, लेकिन शुरुआत अच्छा है। मुझे लगता है आगे अच्छा ही होगा और अच्छा करने के लिए हम लोगों को लिए भी बहुत जोर से आगे दौड़ना चाहिए। और दूसरों के साथ, मैं गवर्नमेंट के साथ में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकती और बहुत सारे बोलने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं। कभी आऊँगी तो फिर बताऊँगी आपको क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक ये केवल खाद्य वस्त्र वास्तव ये क्या कहते हैं, मकान या खाना या कपड़ा के लिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं, ये शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उसका लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए, इसी दिशा में हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट 10 कदम या 100 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमको 10 कदम तो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। हम बैठे बैठे गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगा, कभी कभी हमको भी आगे जाना पड़ता है। इसीलिए उसी दिशा में बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी आजकल स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, बहुत से उसका लाभ भी उठाना चाहिए हम लोगों को। मेरी कहना है आप सबके सामने है बहुत सारे उदाहरण। मुझे महिला होने और एक आदिवासी समाज में जन्म लेने पर गर्व है। हमारे देश में महिलाओं के योगदान के अनगिनत प्रेरक उदाहरण मौजूद है। समाज सुधार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान व्यवस्था, खेल कूद और सैन्य बलों तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में हमारी बहनें और बेटियों ने अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे कितनी ही महिलाएं हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और नेतृत्व प्रदान कर रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की शक्ति ही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। राष्ट्रपति के रूप में देश भर में शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में मैंने देखा है कि हमारी बेटियां बेटों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में भी पद्म पुरस्कार, शिक्षा अलंकरण पुरस्कार प्रदान करते हुए सिविल सर्विसेज के विभिन्न बेस से
मिलते हुए मुझे महिलाओं की अदम्य शक्ति का एहसास हुआ है। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में से हमारी जनजातीय बहनों की संख्या काफी अधिक हुई है। पहले वे गुमनामी में रह जाते थे। आज राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल हमारी जनजातीय बहनों के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उस अनुभव से मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। प्यारे बहनों, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि आप अपने प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमानों पर अपना आकलन नहीं करें। कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपके अंदर असीम शक्ति है, आप उस शक्ति को जगाएं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैंने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था हर महिला की करनी मेरी कहानी। हर महिला की कहानी मेरी कहानी है। उस लेख में मैंने लिखा था कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए महिला पुरुष समानता पर आधारित जड़ीभूत पूर्वग्रह को समझना और उनसे मुक्त होना जरूरी है। यदि महिलाओं को मानवता की प्रगति में बराबर का भागीदारी बनाए जाते तो हमारी दुनिया अधिक खुशहाल होती। झारखंड की राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। इसीलिए आप लोग मुझे जानते हैं और मैं भी आप लोगों की प्रतिभा और क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू समान रूप में से महत्वपूर्ण है। झारखंड की हमारी पश्चिम परिश्रमी बहनें और बेटियां राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान देने में सक्षम है। मैं आप सभी बहनों से अपील करूंगी कि आप अपनी प्रतिभा पहचानें और विश्वास के साथ आगे कदम ताल से आगे बढ़े। मैं झारखंड की धरती से ही जुड़ी कुछ बहनों के प्रेरक योगदान का उल्लेख करना चाहूँगी। मैं अमर बलिदानी वीरांगना फूलो जानम मुर्मू को भी नमन करती हूँ। उन्होंने फूल क्रांति का संदेश घर घर पहुँचाया था तथा स्त्री सेना का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती जमुना टुडू लेडी टार्जन ऑफ झारखंड के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए अद्भुत निष्ठा और साहस के साथ कार्य किया है। संयोग से जमुना टुडू जो मेरी जन्मस्थली मयूरभंज के रहने वाली है, लेकिन यहाँ उनका ससुराल है। जिस प्रकार जिस धरती की बेटी अकेले टुडू जी ने अपने क्षेत्र में अनेक बाधाओं को पार करते हुए तालाबों को विकसित किया और जल संरक्षण और संवर्धन की राष्ट्रीय प्राथमिकता के संदर्भ में अत्यंत प्रेरणादायक है। पद्मश्री से सम्मानित सरायकेला की श्रीमती छुटनी महतो ने समाज में अंधविश्वास पर आधारित महिला विरोधी कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया है और अनेक महिलाओं का जीवन बचाया है। देवियों और स्वजनों, खेल के क्षेत्र में झारखंड की बेटियों की देश विदेश में पहचान है। सिमडेगा जिले को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। वहाँ से जो ब्यूटी डुंगडुंग, प्रमोदिनी लकड़ा, मोहिमा टेटे और दीपिका सरेंग जैसी प्रतिभाशाली लड़कियां हॉकी के खेल में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी खूंटी जिले की बेटी निक्की प्रधान ने सिमडेगा की सलीमा टेटे के साथ टोक्यो ओलंपिक में हमारी महिला हॉकी टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कुमारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ
ये धनुर्धरी या आर्चर के रूप में जाने जाते हैं। भारत का झंडा ऊंचा करने वाली झारखंड की इन बेटियों पर मुझे बहुत गर्व है। आप इन सभी के जीवन से प्रेरणा लें और अपने द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में आगे बढ़े। देवियों और स्वजनों, जनजातीय समाज अनेक क्षेत्रों में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से एक है इस समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन ना होना। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, इस समाज से हम जन्म लिए हैं। बिना दहेज के हम बहू लाते हैं, बिना दहेज के हम बेटी को देते हैं। इसी समाज को दूसरे अनुकरण कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाते। कितने दुखी हैं। दुर्भाग्य से हमारी समाज के बहुत से लोग, यहाँ तक कि सुशिक्षित लोग भी आज तक दहेज प्रथा को छोड़ नहीं पाए हैं। ये एक शर्मनाक कलंक है। ये एक दहेज एक राक्षस है, इससे वो लोग ग्रसित है। इस संदर्भ में जनजातीय समाज का उदाहरण सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। देवियों और स्वजन, देश में लाखों परिवार को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। महिला शक्ति झारखंड राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए झारखंड में अधिक से अधिक बहनों और बेटियों की स्वयं सहायता समूह से जोड़ना और उनके कौशल का विकास करने, उन्हें जो रोजगार प्रदान करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं में उनके अधिकारों तथा सरकार द्वारा उनके हित में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा होने और अर्थव्यवस्था के लाभ जरूर मिलेगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की गाथाएं लिखी जाएगी। ऐसे स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं आप सभी को, विशेषकर अपनी बहनों और बेटियों को शुभकामनाएं देती हूँ। आपके पास और पोटेंशियलिटीज है, मुझे दिखता है। सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबका सहयोग है। मुझे लगता है बहुत सारा योजनाएं है, उसके बारे में जानकारी लेना। बहुत सारे ऐसे मुझे पता चला कि पंचायत में भी जानकारी देने के लिए व्यवस्था किया जाता है। जानकारी लेना हम लोगों का काम है और उसका लाभ उठाना हम लोगों का काम है और आगे बढ़ते जाना। आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। मुझे लगता है जनजातियों का भविष्य आगे और भी अच्छा होगा और हम जो सोच रहे हैं दूसरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने के लिए, आज जो अर्जुन मुंडा जी कहते थे कि हमको न्याय, बहुत सारे नीति नियम जो संविधान बनाया गया है, इसे तो भारत में 700 से ज़्यादा जनजाति है, लेकिन जनजातियों में भी थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ जो संताल, हो, मुंडा, खड़िया, भूमुज रहते हैं, उनका संस्कृति अलग है। उस संस्कृति को बचाए रखना अपने परंपरा, अपना आइडेंटिटी है। नहीं तो ये दुनिया के भीड़ में हम खो जाएंगे। संस्कृति को बचाए रखना और संस्कृति के साथ आगे बढ़ना और अपने बच्चों को भी उसी चीज़ को सिखाना। कभी कभी ऐसे होता है जब हम किसी ऑफिसर बन जाते हैं या कोई अच्छा काम कर जाते हैं, हम अपने संस्कृति को भूल जाते हैं। संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ना, अपने आइडेंटिटी को बचाए रखना, क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं पीछे के तरफ भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। मेरे पीछे कितने लोग हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सरकार अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो आगे बढ़े, 2 कदम दूसरों से, अपने सोसाइटी से भी थोड़ा बहुत 2 कदम आगे बढ़े। उनका कर्तव्य है कि वो भी पीछे तरफ देखे। मेरे समाज में कितने लोग पीछे हैं, कितने पीछे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं नहीं कहते हूँ कि सभी समाज को आगे बढ़ाओ, आप कितना कर सकते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर होना चाहिए। जो आगे बढ़ते हैं उनके भी, सरकार के तो अपने काम करते हैं, लेकिन अपने समूहों से,
अपने सोसाइटी से जो आगे बढ़ते हैं उनका भी कुछ कर्तव्य रहता है कि समाज के लिए को दिग्दर्शन देना भी एक काम है। आप कहते हैं कि तन मन धन, आप धन नहीं है तो तन से मन से उनको सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।